ये तो मम्मी और मेरी तो लड़ाई होती रहती है बीच बीच में। बिना कैसे रहेंगे। हुआ है मोनिका ससुराल जाने के बाद माँ और रोहित तेरे बिना कैसे रहेंगे। तो दीदी का ससुराल तो वैसे है तो बहुत नज़दीक। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गांव रैल गांव से। अभी Q&A ब्लॉग की शुरुआत शाम की 5:30 बजे से हो रही है और आज मैं सुबह से ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि टाइम ही नहीं लगा और अभी शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये है मेरा Q&A पार्ट सेकंड। तो कल मैंने कुछ सवालों के जवाब दे दिए थे और आज है Q&A पार्ट सेकंड, जिसमें कि मैंने बोला था कि मैं इनमें आपके सवालों के जवाब दूंगी जो कि मेरे ससुराल से रिलेटिव पूछे जाएंगे। तो पहले जो कमेंट है वो मेरे ससुराल से नहीं है, मतलब ससुराल के बारे में नहीं पूछा है, ये सिर्फ नॉर्मल कमेंट है जो कि बहुत ही अच्छा करा हुआ है। मोनिका बेटा तुमने सही फैसला लिया, इंसान का मन देखना चाहिए, पैसा नहीं देखना चाहिए। पैसे वाले तो हमारी कदर भी नहीं करते हैं और गरीब तो हमारी कदर करते हैं। प्लीज और मैसेज पढ़ लेना। भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहे। तो आप पे भी भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आपके और आपके पूरे परिवार पे। और इंसान का मन देखना चाहिए, पैसा नहीं देखना चाहिए। तो ये मैं भी मानती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। तो अगला कमेंट है, मोनिका आप लोग भी होम स्टे चालू करो, रोहित के लिए आगे जाके अच्छा रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके तो हो जाएगा। बाकी हम लोगों का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच आपके आशीर्वाद के लिए। बस आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। बाकी बात रही होम स्टे की, तो हमने सोचा है होम स्टे चलाने का, लेकिन अभी नहीं, जब हमारे गांव में रोड की सुविधा होगी उसके बाद हम देखेंगे। क्योंकि उस टाइम ना जब रोड आएगी तो सामान जो लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और दिहाड़ी भी नहीं लगेगी। जो भी लगेगा गाड़ी का किराया लगेगा। क्योंकि जब हमने यहाँ घर का काम लगवाया था तो जो नेपाली भैया जी लोग होते हैं उन्होंने अपनी दिहाड़ी 700 रुपये ली थी और जो घोड़े खच्चर वाले हैं उन्होंने 500 रुपये एक चक्कर का लिया था। तो आप खुद ही सोच लीजिए, दिहाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी बैठ रही है। जो कि सामान लाते हैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगा बैठा। तो हमने सोचा अब हम जो भी काम कराएंगे बाद में कराएंगे, यानी कि कुछ जैसे कमरा बनाने का हो, कुछ भी चीज़ हो वो हम बाद में कराएंगे। बाकी जो छोटा मोटा काम होता है वो हम घोड़े खच्चरों में सामान सराएंगे। बाकी कमरा वगैरह बनाने का ना हम बाद ही में देखेंगे जब रोड आएगी। बाकी अभी होम स्टे चालू करने का कोई वो नहीं है, बाद में देखेंगे जब रोड आएगी। कमेंट है, बहुत ही सुंदर जोड़ी है, दोनों साथ में प्यारे लगते हो, खुश रहिए मुस्कुराते रहो, हम मुंबई से देखते हैं आपका वीडियो। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरा ब्लॉग मुंबई से देखते हैं। और और ना आप हमेशा मेरे ब्लॉग देखते रहिए। थैंक यू सो मच। और आप भी हमेशा खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ। और दूसरा कमेंट है, मोनिका एक एक बहुत अच्छी और मेहनती जो हर परिस्थिति में लड़ना जानती है और आगे बढ़ना जानती है, मेहनत करते रहो। तो थैंक यू सो मच। मेहनत मैं डेली करती हूँ, डेली ब्लॉग डालती हूँ, आप लोगों को पता होगा। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है, साथ ही आपके सपोर्ट के बगैर भी कुछ नहीं है भाई। तो बस आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और मेहनत तो सच में भाई हर चीज में करनी पड़ती है, ब्लॉगिंग ही नहीं बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बिना मेहनत के नहीं होती हैं। और दूसरा कमेंट है, बुल्ली सब ठीक ठाक है ना घर में, क्यूट कपिल। तो जी भाई मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बाकी आप बताइए आप कैसे हैं। पहाड़ तक ये कमेंट करा हुआ है इन्होंने, भैया जी ने, क्यूट कपिल। तो थैंक यू सो मच आपका। और दूसरा कमेंट है जो कि मुझे हर वीडियो में रहता है, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं आगे से वीडियो देखते हैं, बीच या लास्ट में नहीं देखते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट में वीडियो देखते हैं। तो उनका एक ही वो रहता है, मेरे से सवाल रहता है कि आप वीडियो पे जो थंबनेल डालती हो वो अच्छा डाला करो, वीडियो से रिलेटिव डाला करो। तो मैं थंबनेल वीडियो से रिलेटिव ही डालती हूँ, लेकिन आप लोग ब्लॉग पूरा ही नहीं देखते हैं तो क्या करें भाई। यही कमेंट करा हुआ है उन्होंने। तो अगला कमेंट है,
मोनिका आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है और आप हमेशा खुश रहो, लाइफ में सब मिल जाएगा पर अच्छा जीवन साथी नहीं, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तो थैंक यू सो मच, आप मुझे समझती हैं कि अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी लोगों ने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करे मंगेतर जी से रिलेटिव, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। मंगेतर जी भी कमेंट पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि इन बातों पे ध्यान मत दो, बोलने वालों की सोच कौन बदल सकता है जो ऐसे बोलते हैं। बाकी मुझे ना उनसे कोई वो नहीं है कि यार वो ऐसे हैं वैसे हैं। तो वही लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए सगाई में कि आपके मंगेतर बदसूरत हैं, ऐसे वैसे बहुत सारे कमेंट करे, लेकिन आपकी सोच है वही ऐसी, अब क्या बोल सकते हैं ज़्यादा। अगला कमेंट है, मोनिका ससुराल जाने के बाद माँ और रोहित तेरे बिना कैसे रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कमेंट में लिखा हुआ है, मोनिका ससुराल जाने के बाद माँ और रोहित तेरे बिना कैसे रहेंगे। तो दीदी का ससुराल तो वैसे है तो बहुत नज़दीक, आने जाने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो दीदी आती जाती रहेगी वैसे भी। तो मम्मी की बात की जाए तो मम्मी और मेरी तो लड़ाई होती रहती है बीच बीच में। अगला कमेंट है, मोनिका आप बहुत आगे बढ़ो और अपनी मम्मी और भाई का सपोर्टर बनो। मैं राजस्थान से हूँ, मेरा नाम गीता है। मैं कभी अगर उत्तराखंड आई तो आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगी। गॉड ब्लेस यू। तो जी ज़रूर, आप जब उत्तराखंड आएंगे तो हमारे घर ज़रूर आना, आपका हमारे घर में वेलकम है। और मैं हमेशा ही अपने भाई माँ को सपोर्ट करती रहती हूँ। बाकी जब आप उत्तराखंड आओगी तो हमारे गाँव ज़रूर आना, मैं आपको अपना गाँव घुमाऊँगी। तो अगला कमेंट है, मोनिका आप बहुत अच्छा व्लॉग बनाती हो। मेरा कोई सवाल नहीं है पर मुझे ये जानना था आपका ससुराल कहाँ है। तो बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल था कि आपका ससुराल कहाँ है, कहाँ है। वैसे मैंने सोचा था कि एंगेजमेंट के बाद मैं एक Q&A व्लॉग लाऊंगी, लेकिन टाइम का पता ही नहीं चला भाई, और Q&A व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मेरा ससुराल है अगस्त मुनि में ही है, गुप्तकाशी से आगे। तो अगला कमेंट है कि आपके ससुराल में कौन कौन है। तो मैं बता दूं, मेरे जो मंगेतर जी हैं वो 3 भाई बहन हैं और ससुर जी हैं, सासू जी हैं घर में, बस इतने ही लोग हैं। मेरा माइक स्विच ऑफ हो गया है, चार्ज ख़त्म हो गया है। बाकी भाई ने बोला थोड़ी देर बाद बनाते हैं, तो मैंने सोचा यार Q&A व्लॉग पूरा ही बना देते हैं। ये कमेंट मुझे बहुत बार करा हुआ रहता है कि ससुराल की फैमिली में कौन कौन है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और बहुत सारे लोगों का एक ही कमेंट रहता था कि आपके मंगेतर जी क्या करते हैं, तो मैंने इसका एक स्पेशली Q&A व्लॉग बनाया हुआ है और बता रखा है उसमें कि क्या करते हैं। कमेंट है तो जिसका रिप्लाई मैं दूँगी, मेघा आंटी जी ने करा हुआ है, उनकी आईडी यहाँ पे मेघा करके आ रहा है। तो मोनिका मैं आपका वीडियो 3 साल से देख रही हूँ। मैंने कई बार कहा है कि आप नमक आलू जैसे घर की ओरिजिनल चीज़ों का बहुत ही मांग है। मैं गुजरात से हूँ, मैं खुद उत्तराखंड से नमक जैसे झंगोरा, रागी, काले भट्ट, सोयाबीन, राजमा, ये ऑनलाइन आपकी मम्मी को मतलब घर में ओरिजिनल चीज़ों की सेल करो, बहुत हेल्प होगी, सारे देश में उत्तराखंड का स्वाद मिलेगा। तो इन्होंने कमेंट करा है कि ये मेरे 3 साल से ब्लॉग देखते हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी का। बाकी बात रही कि ऑनलाइन जैसे नमक, घर की चीज़ें, ये सब मतलब मैं यहाँ से लोगों को भेजूँ बाहर, तो उतना टाइम लगेगा मम्मी हैं, मतलब बाहर भेजनी है वह घर की चीज़ें। अच्छा ऐसी चीज़ है। हाँ, जैसे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग घर की चीज़ें बाहर भेजते हैं, किसी का रोजगार रहता है। हाँ, हमको तो इतना टाइम कहाँ है। हाँ, अब खेत भी जाओ, अब सगोड़े भी है और गाय भैंस भी है, घास के लिए जाओ, घर का काम करो, बहुत टाइम का कोई पता ही नहीं चलता, दिन भर काम पे। और इनका कहना भी सही है, बहुत सारे लोग करते हैं
लेकिन अब हमारा ना बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ी लोगों की दिनचर्या ज़्यादातर घर में गाय भैंसों के साथ पूरी हो जाती है। टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और घर में ना गाय भैंसों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। बाकी बात रही नमक इन्हों का बिजनेस करने की, तो नमक हम अपने लिए ही एक डब्बी पे पीस के रखते हैं। वो 2-3 मंथ या कई मंथों तक चलता है और उतना टाइम नहीं है कि हम नमक पीसें, और इनमें बहुत ज़्यादा वो है भाई। उसे वैसे उन्होंने भी सही कहा, लेकिन देखेंगे इस बारे में भी सोचेंगे भाई हम कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी भैंस है। हम तीनों ही आजकल घास के लिए जा रहे हैं भाई, और तब भी घास पूरा नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा काम है भाई। और अगला कमेंट है, बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ रहता है। हाँ, एक ब्लॉग मतलब एक और चीज़ थी, मोनिका मैं डेली आपके ब्लॉग देखती हूँ। आपकी और आपके मंगेतर जी की जोड़ी बहुत बेस्ट है, आप हमेशा खुश रहो। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं पहले भी कहा था, प्लीज़ सिस्टर मुझे थोड़ा हिसूल भेज दो। मैं कोलकाता से हूँ, हमारे यहाँ हिसूल नहीं मिलते हैं और मुझे हिसूल खाने की बहुत इच्छा है, प्लीज़ भेजोगी ना डियर। तो अब इन दिनों हिसूल का सीज़न नहीं रहता है। कब पकते हैं मम्मी हिसूल? जेठ के महीने? बाद में पकेंगे। जेठ के महीने मतलब बोल रहे तो? हाँ, जेठ के महीने पकते। मार्च अप्रैल में ना? तो मार्च अप्रैल में हिसूल का सीज़न होता है, तो उन्होंने बोला है कि हिसूल भेजना है। अगर मैं यहाँ से आपको भेजना भी चाहूँ तो वो ख़राब हो जाएंगे। वो ऐसे होते हैं, तो निकाल जैसे मैंने अभी हिसूल निकाल दिया ना, वो हाथी पर पिघल जाते हैं। तो ऐसे ही लोग वहाँ से तोड़ते हैं झाड़ियों से और खाते हैं। ये यहाँ ना भाई खाने के लिए आप, और आपको मैं जरूर, अगर आप कभी कटोरी में निकाल के नाम ना, हाँ। जब आप हमारे घर पर आओगे ना, उस समय हम इस वीडियो पर दिखाएंगे तो जल्दी पहुंचना यहाँ। हाँ। तो कटोरी पे निकालेंगे तो उसी समय खाना घर। हाँ, तो मैंने ये कमेंट पहली बार पढ़ा कि आप हिसूल भेजने की बात करें। शायद मैंने पहले भी देखा था, शायद भूल गई। लेकिन मैं डेली कमेंट पढ़ती हूँ, लाइक करने की डेली सोचती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन हिसूल जब पकेंगे तो देखूँगी, एक बार ट्राई करूँगी मैं ज़रूर। जी, इस Q&A ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपके मन में और सवाल होंगे तो, अगर किसी के सवाल छूट गए होंगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब दूसरा Q&A ब्लॉग बनाऊँगी मैं, उसके बाद देखते हैं अगर Q&A में छूटे होंगे कोई सवाल। तो वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई सवाल छूटे होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।